प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं मूर्तिकार और चिकनी मिट्टी की प्रेमिका की कहानी भाग 3। हमने आपको पिछले भाग 2 में सुनाया कि जब पुलिस वाला उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है तो राज समझ जाता है। मैंने इस पुलिसकर्मी की पूरी जांच पड़ताल किए बिना इसके पीछे पीछे आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी उसके कंधे पर रत्ना हाथ रखकर कहती है, चिंता मत करो, मैं आपके पीछे पीछे ही चल रही हूँ। और फिर पास आकर धीरे से राज के कान में कहती है, यह कोई पुलिसकर्मी नहीं बल्कि माया माँ का जींद है। अब मैं आगे की कहानी बताती हूँ। राज पूछता है, तो अब मैं क्या करूं? रत्ना कहती है, बस मेरे पीछे पीछे दबे पांव चलते रहो। कुछ कदम चलकर राज पीछे मुड़कर देखता है तो वह पुलिस की वर्दी में जींद कम से कम 10 फीट लंबा होकर कच्चे रोड पर खड़ा होकर चुपचाप राज और रत्ना की तरफ देख रहा था। तब राज उस जींद को देखकर रत्ना से पूछता है, यह जींद हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा है? रत्ना बताती है, इसके 2 कारण हैं। पहला, हम टीकरी गांव से वहां जा रहे हैं जहां माता मनसा देवी का मंदिर है। दूसरा कारण, सिंघोला गांव। जींद जिस सूखे कुएं के अंदर मटके में कैद था वह सूखा कुआं भी इसी रास्ते पर है, इसलिए जींद इस रास्ते पर चाहकर भी नहीं आ सकता है। राज पूछता है, इस जींद को मटके से बाहर निकालने की गलती किसने की थी? रत्ना बताती है, यह बहुत लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो कि इसमें भी माया माँ का ही हाथ है। राज कहता है, आप उस माया चुड़ैल को माया माँ मत बोला करो, उसे माया चुड़ैल कहाँ करो। राज की यह बात सुनकर रत्ना गुस्से में राज का हाथ पकड़कर जमीन पर पटक देती है। जमीन पर जोरदार पटक लगने से राज का मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा गांव की जोहड़ यानी तालाब में जाकर गिरता है। राज जल्दी से जमीन से उठकर अमावस्या के अंधेरे में अपना मोबाइल ढूंढने जोहड़ यानी तालाब की तरफ भागता है। तो रत्ना पीछे से राज की ब्लैक लेदर जैकेट का कॉलर पकड़कर राज को अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा लेती है। फिर प्यार भरी नजरों से राज की तरफ देखकर कहती है, अब आपके जिस्मो जान पर मेरा हक है। आपकी मौत भी अब मुझसे इजाजत लेकर आपके पास आएगी। ध्यान से देखो, आगे गहरी जोहड़ दलदल है। थैंक यू। लेकिन आपके तेज धक्का देने से मेरा मोबाइल जोहड़ यानी तालाब में डूब गया है। राज आगे पूछता है, और यह बताओ, आपको मेरी किस बात पर इतना गुस्सा आ गया था? रत्ना नाराजगी दिखाते हुए कहती है, माया माँ को मुझे आज के बाद कभी भी चुड़ैल कहने के लिए नहीं कहना। राज अपने मन में सोचता है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मुझे समझना चाहिए रत्ना की रचिता माया चुड़ैल है, तो फिर वह उसके खिलाफ कैसे एक भी शब्द सुन सकती है। फिर एक बार दोबारा राज पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं माया चुड़ैल और जींद हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार उसे पुलिस की वर्दी पहने जींद की जगह पुलिस और पुलिस जिप्सी दिखाई देती है, जो उसे पुलिस इंस्पेक्टर मिलन के कहने से लेने आई थी। पुलिस जिप्सी को देखकर राज पुलिस जिप्सी की तरफ रत्ना का हाथ पकड़कर भागने लगता है, लेकिन रत्ना का हाथ पकड़कर रत्ना को अपनी तरफ खींचने में उसे ऐसा महसूस होता है कि वह एक रेल के डिब्बे को खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो रत्ना अपनी लाल लाल आंखें निकालकर राज की तरफ देख रही थी और फिर राज की तरफ गुस्से में देखकर कहती है,
क्या पेंटर बाबू, आप पागल हो गए हो? क्या आप जानते भी हो वह दानव जैसा जींद पुलिस जिप्सी तक हमें पहुंचने देगा? राज कहता है, सही कह रही हो आप। मोबाइल भी जोहड़ में डूब गया है। जो मैं पुलिस इंस्पेक्टर मिलन को फोन करके बता देता कि मैं इस समय कहाँ हूँ। अब तो आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। और राज अपनी अनोखी चिकनी मिट्टी से बनी प्रेमिका के साथ माता मनसा देवी के मंदिर सिंगोला गांव की तरफ चल देता है। दिल्ली के टीकरी गांव की सीमा खत्म होते ही रत्ना राज से कहती है, जींद से तो सूखे कुएं का रास्ता पड़ते ही पीछा छूट गया था। अब टीकरी गांव की सीमा पार करने के बाद माया माँ से भी पीछा छूट गया है, क्योंकि माया माँ टीकरी गांव की सीमा से बाहर मेरे शरीर में बिना घुसे घूम फिर नहीं सकती है। और माता मनसा माई के गांव सिंगोला में तो माता मनसा माई के प्रकोप से भस्म ही हो जाएगी, क्योंकि सिंगोला गांव के निवासियों ने तो माता मनसा माई की रात दिन पूजा करके माया माँ का गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज पूछता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, टीकरी गांव में माया चुड़ैल ने मेरी जान लेने की कोशिश क्यों नहीं की? रत्ना बताती है, माया माँ बस कुंवारे युवक युवतियों और नवजात शिशुओं को ही अपना निशाना बना सकती है, शादीशुदा युवक युवतियों को नहीं, क्योंकि माया माँ बिन ब्याही दुल्हन है। अगर वह सुहागनों और सुहागनों के सुहाग को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाएगी तो वह तुरंत भस्म हो जाएगी, क्योंकि गांव की सारी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत माया माँ से अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए रखती है। राज कहता है, लेकिन मैं तो कुंवारा हूँ। रत्ना बताती है, मेरे घर आने से पहले आप कुंवारे थे पेंटर बाबू, लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूँ। हम दोनों माता मनसा माई के मंदिर की तरफ पैदल बातें करते हुए चले जा रहे थे। रत्ना की यह बात सुनकर राज रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और रत्ना से पूछता है, मैंने कब आपसे शादी की है? रत्ना बताती है, जब आप बेहोशी की हालत में अपने पिछले जन्म के सपने में डूबे हुए थे, तब मैंने आपको अपनी गोदी में उठाकर जलती अग्नि के पास आपके महादेव पार्वती के लॉकेट को रखकर आपके साथ 7 फेरे लिए थे और आपके हाथ का अंगूठा अपने दांत से काटकर लहू निकालकर अपनी मांग में सिंदूर भर लिया था। राज कहता है, तभी मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ के अंगूठे में यह जख्म कैसे हो गया है। फिर रोड के बीचों बीच खड़े खड़े राज सोचता है, मैंने किस लड़की से प्रेम कर लिया है जो दूसरों को मेरे शरीर से हाथ भी नहीं लगने दे रही है और खुद मुझे अपने दांतों से कटकर मेरा खून निकाल रही है। और उसी समय एक तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक राज की तरह तेजी से बढ़ता है। राज को बचाते बचाते रत्ना खुद ट्रक के सामने आ जाती है और इस भयानक दुर्घटना में रत्ना 4 टुकड़ों में टूट जाती है। ट्रक ड्राइवर बहुत जल्दी से ब्रेक लगता है, लेकिन फिर भी ट्रक बहुत दूर जाकर रुकता है। ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरकर दौड़ते हुए देखने आता है कि कोई मेरे ट्रक से कुचलकर मार तो नहीं गया है। वह राज को गुमसुम खड़ा देखकर राज को दोनों कंधों से पकड़कर हिलाकर कहता है, आपको कुछ नहीं हुआ है साहब, आप बच गए हो। बस आपके पुतले के 4 टुकड़े हो गए हैं। और वैसे आप इस अमावस्या की अंधेरी सुनसान रात में 2:30 बजे यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे थे? कहीं छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ। रत्ना को 4 टुकड़ों में टूटा हुआ देखकर वेसुधराज ट्रक ड्राइवर की एक भी बात का जवाब नहीं देता है।
तो ट्रक ड्राइवर राज के हाथ में कुछ रुपए थामकर वहां से चला जाता है। और कुछ देर बाद रत्ना की आत्मा राज के पास आकर कहती है, एक बार मेरी आंखों में देखो। तो राज को वही सफेद रंग के पन्ने रत्ना की दोनों आंखों में दिखाई देते हैं, जिनको श्मशान घाट से लेने के लिए राज ने अपने नौकर को भेजा था। और पुलिस इंस्पेक्टर मिलन जिन सफेद रंग के पन्नों या पेपरों के बारे में राज को बता रहा था। पहले पन्ने में राज को चाकू से मारते हुए माया चुड़ैल छपी हुई दिखाई दे रही थी और दूसरे पन्ने में रत्ना के हाथ के लिखी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में रत्ना ने लिखा था, चित्रकार राज, आपने ही मुझे बनाया है और आप ही मुझे मिटा सकते हो और दोबारा बना सकते हो। मेरी माँ माया आपकी हत्या करना चाहती है। रत्ना की आंखों में दोनों सफेद पन्नों को देखकर और पढ़कर राज को सब कुछ समझ आ जाता है कि रत्ना ने अपने शरीर से माया चुड़ैल को बाहर निकालने के बाद पहले सफेद रंग के पन्ने में मुझे सावधान होने के लिए दिखाया है और दूसरे में चिट्ठी इसलिए लिखी है कि मेरे बिना रत्ना का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए राज तुरंत बारिश के पानी से भरे गड्ढे से चिकनी मिट्टी निकलकर रत्ना की मूर्ति को जोड़ देता है। रत्ना की मूर्ति जुड़ते ही रत्ना की आत्मा मूर्ति में प्रवेश कर लेती है, मतलब रत्ना जीवित हो जाती है। रत्ना के जीवित होने के बाद राज के हाथ को चूमकर कहती है, अगर आप पहले ही श्मशान घाट से सफेद रंग के पन्ने उठाकर उन सफेद रंग के पन्नों को देख लेते तो इस झमेले में नहीं फंसते और मैं बार बार आपको सूर्य उदय होने तक रोकने की इसलिए ही तो कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था उन सफेद रंग के पन्नों में क्या लिखा था। और यह बात बताते बताते अचानक रत्ना की आवाज पतली से भारी हो जाती है और फिर वह गुस्से में कहती है, आपको बता दूं, आपके वफादार नौकर की किसने हत्या की है? राज पूछता है, जल्दी बताओ, मेरे वफादार नौकर की किसने हत्या की है? रत्ना बताती है, मैं नहीं चाहती थी कि उस पॉलिथीन में लिपटे हुए दोनों सफेद रंग के पन्ने आपके अलावा कोई और देखें। आपके अपने नौकर को फोन करने के तुरंत बाद मैंने अपने जीन से कहकर आपके वफादार नौकर की हत्या करवा दी थी। राज क्रोध में रत्ना का हाथ झटक कर कहता है, डायन, तू नहीं जानती है कि तूने एक चलते फिरते तंदुरुस्त आदमी की हत्या करके कितना बड़ा गुनाह किया है। उस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके परिवार में विधवा मां, छोटी बहन, पत्नी और एक मासूम बेटी है। तेरी इस बात से मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि तेरा शरीर सिर्फ मिट्टी गारे का नहीं, बल्कि तेरा दिल भी पत्थर का है। इसलिए तेरे जैसी खतरनाक मशीन को इस दुनिया में इधर उधर खुला घूमने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी तेरे एक नहीं 100 टुकड़े करता हूँ। नहीं नहीं राज, ऐसा नहीं करना। कुछ देर पहले जो आपसे बात कर रही थी वह मैं नहीं, मेरी माँ माया थी, क्योंकि माया माँ मेरे शरीर में घुस गई है। ध्यान से सुनो, पिछली और इस आवाज में आपको अंतर सुनाई देगा। मेरा विश्वास करो, मैंने आपके वफादार नौकर की हत्या नहीं करवाई है। रत्ना के इतना कहते ही माया चुड़ैल रत्ना के शरीर से बाहर निकलकर राज के सामने खड़ी हो जाती है। इससे पहले राज कुछ सोच समझ पाता, माया चुड़ैल राज को हवा में उड़ाकर अपने साथ दिल्ली बॉर्डर के पास वाले टीकरी गांव के श्मशान घाट में लेकर पहुंच जाती है। श्मशान घाट में पहुंचकर अपनी शक्ति से राज की आवाज, हाथ और पैरों को जकड़कर राज को जिंदा ही चिता पर लिटाकर राज का सिर्फ चेहरा छोड़कर पूरा शरीर चिंता की लड़कियों से ढक देती है।
और फिर राज से माया चुड़ैल पूछती है, अगर जीवित रहना चाहता है तो रत्ना को पूरा बना उसके हाथ की कनी उंगली बनाकर उसको पूरा कर। वह जीवित अधूरी मूर्ति मेरे किसी काम की नहीं है। उस अधूरी मूर्ति की वजह से मेरी पूजा अधूरी रह गई है, वरना मैं आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल जादूगरनी होती और दुनिया के सारे मर्दों को औरतों का गुलाम बना देती। मुझे युवा अवस्था से ही मर्द जाति से नफरत है। मैं दुनिया से मर्दों का नामो निशान मिटाकर स्वयं अमर होना चाहती हूँ। राज आंखों से और अपने मुंह से जबरदस्ती आवाज निकालकर माया चुड़ैल से यह कहने की कोशिश करता है कि पहले मुझे आजाद कर। माया चुड़ैल राज के इशारे को समझकर राज को चिता से उठाकर सीधा खड़ा कर देती है। उनके पीछे पीछे रत्ना भी वहां पहुंच जाती है। माया चुड़ैल रत्ना का हाथ पकड़कर राज के सामने खड़ा कर देती है और चीख चीख कर राज से कहती है, जल्दी इस अधूरी मूर्ति को पूरा कर, वरना पिछले जन्म में तो मैंने तुझे चाकू से गोद कर मारा था, लेकिन इस बार मैं तुझे जिंदा जलाकर भयानक दर्दनाक मौत दूंगी। राज कहता है, पहले मुझे यह विश्वास दिलाओ कि पिछले जन्म की तरह तुम मुझसे मूर्ति बनाने के बाद मेरी जान तो नहीं ले लोगे। माया चुड़ैल कहती है, तब मैं इंसान थी, अब मैं आत्मा हूँ। और इंसान झूठ बोल सकते हैं पर आत्मा नहीं। जा, मैं माँ काली की कसम खाकर कहती हूँ, रत्ना की मूर्ति पूरी होने के बाद मैं खुद तुझे सुरक्षित अपने घर पहुंचाऊंगी। तभी रत्ना चिल्लाकर कहती है, राज, ऐसा गजब नहीं करना। मेरा शरीर पूरा होने के बाद माया मेरे शरीर में प्रवेश करके मुझे अपने चिकनी मिट्टी गारे के शरीर से बाहर निकाल देगी और मैं किसी भी हालत में आपसे जुदा नहीं होना चाहती हूँ। राज तो पहले से ही रत्ना का दीवाना था और वह मूर्ति को कभी पूरा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि रत्ना की मूर्ति पूरी होने के बाद माया चुड़ैल दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने के बाद पूरी दुनिया में आतंक मचा देगी। इसलिए वह कहता है, मैं इस जन्म में मूर्तिकार नहीं चित्रकार हूँ। अगर मैं साधारण मिट्टी से रत्ना की कनी उंगली बनाऊंगा तो रत्ना की मूर्ति अधूरी ही रह जाएगी, लेकिन अगर मैं रत्ना की मूर्ति उसी जगह और उसी चिकनी मिट्टी से बनाऊंगा तभी रत्ना की मूर्ति संपूर्ण होगी। माया चुड़ैल पूछती है, तो बताओ वह चिकनी मिट्टी कहाँ मिलेगी? राज माया चुड़ैल की बात को अनसुना करके जींद के आने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि राज को पता था कि इस माया चुड़ैल से मुझे और रत्ना को जींद ही छुटकारा दिलवा सकता है, क्योंकि जींद माया का आशिक है और वर्षों से माया को अपने साथ ले जाने के लिए बेकरार है। और जब राज माया चुड़ैल के बहुत बार पूछने के बाद जवाब नहीं देता है तो माया चुड़ैल अपने खूबसूरत रूप से भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और क्रोध में आकर राज से कहती है, अगर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं अपना वचन भूलकर तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। यही तो राज चाहता था कि माया चुड़ैल अपने डरावने भयानक रूप में आए और जींद उसे इस रूप में देखकर उसे अपनी शक्ति से दोबारा वही 18 वर्ष की खूबसूरत युवती बना दे जो वह तांत्रिक जादूगरनी बनने से पहले थी, क्योंकि वह 18 वर्ष की माया तब साधारण युवती थी। और तभी माता मनसा माई की कृपा से जींद वहां आकर माया का चुड़ैल वाला भयानक रूप देखकर राज के सोचे अनुसार माया चुड़ैल को 18 वर्ष की खूबसूरत युवती बना देता है। 18 वर्ष की खूबसूरत युवती बनते ही माया चुड़ैल की शक्तियां नाम मात्र की रह जाती है।
अपने साथ यह विचित्र घटना होने के बाद माया चुड़ैल इस सब के लिए जींद को दोषी मानकर राज और रत्ना का पीछा छोड़कर श्मशान घाट में मटका ढूंढने लगती है ताकि जींद को हमेशा के लिए कैद कर सके। जब उसे दोपहर की जली चिता के पास मटका मिल जाता है तो वह हमेशा के लिए जींद को मटके में कैद कर लेती है। राज जब रत्ना का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है तो माया चुड़ैल राज को प्यार से रुकने के लिए कहती है। जब राज इस प्यार में भी माया चुड़ैल की कुछ चालाकी समझकर रुकता नहीं है तो वह पीछे से जोर से चिल्लाकर कहती है, मेरे पास अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं रत्ना को मूर्ति से इंसान बना सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर राज रत्ना को साथ लेकर रुक जाता है। तब माया चुड़ैल राज से कहती है, अभी इसी समय रत्ना के घर चलो। मैं रत्ना के माता पिता के घर पर ही रत्ना को मूर्ति से इंसान बना सकती हूँ, यहाँ श्मशान घाट में नहीं। और मैं रत्ना को मूर्ति से इंसान इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो नहीं देखा वह मृत्यु के बाद देखा है कि कोई पुरुष किसी महिला का इतना सच्चा वफादार भी हो सकता है और जो एक महिला मूर्ति से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। मैंने तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद यही देखा था कि पुरुष स्त्री का शोषण ही करता है। लेकिन राज, तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि पुरुष स्त्री का सम्मान भी कर सकता है और स्त्री से सच्चा प्रेम भी कर सकता है। अब मुझे आपको देखकर समझ आया है कि सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। मैं मूर्ख, दुनिया से पुरुषों का नामो निशान मिटाने की गलती करने जा रही थी। प्रिय साथियों, इस तरह इस कहानी का तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का चौथा और अंतिम भाग अगले वीडियो में मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दें जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।